जय भीम आप सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब के द्वारा किए गए कामों को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने प्रतिदिन के हिसाब से कहाँ वो गए, किस सभा को संबोधित किया, या फिर विधानसभा, राज्यसभा, संविधान सभा, संसद में क्या उन्होंने अपने वक्तव्य रखे, किस बिल पर उन्होंने क्या तर्क दिया। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 जून की, 4 जून की। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियो भी जाकर देखिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य मजबूती के साथ अपना काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य को आप लोग आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। 4 जून 1913, 4 जून 1913 को बी.आर. अम्बेडकर ने बड़ौदा सरकार के साथ विदेशी छात्रवृत्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 4 जून 1927, 4 जून 1927 डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई चिरा बाजार में दलित वर्ग की एक सार्वजनिक सभा की अध्यक्षता की और दलित वर्गों से अपने बुद्धिजीवियों द्वारा उनकी मुक्ति के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान किया। उनके आह्वान पर दलित वर्गों के युवाओं ने तुरंत उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का जवाब दिया। मतलब कि बाबा साहब के अगुवाई में वो उनके अंडर में रह के काम करेंगे। 4 जून 1946, 4 जून 1946 को वर्किंग कमेटी ने डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अनुसूचित जाति द्वारा सीधे कार्रवाई की धमकी दी गई थी अगर मुख्यमंत्री की योजना दिनांक 16 मई 1946 के मद्देनजर इंग्लैंड में लेबर पार्टी ने सही तरीके से अपना मुद्दा नहीं उठाया। तो 4 जून 1946, 4 जून 1946 को मिस्टर एबल, सर जी स्पेंस और श्री मेनन लिखते हैं और यह सोचते हैं कि भरी जाने वाली सीटों में से हिंदू चुनाव आयोग द्वारा कोई भी डॉक्टर अंबेडकर के पास जा सकता है। यह बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को छोड़कर उनके महामहिम शायद वर्तमान कार्यकारी परिषद के सदस्य को फिर से नियुक्त करने से बचेंगे। मतलब कि बाबा साहब को छोड़कर किसी और को नियुक्त करने से। जो महामहिम यानी कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी। 4 जून 1947, 4 जून 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय राज्यों और अंतरिम सरकारों यानी इंटरिम गवर्नमेंट दोनों को समय पर चेतावनी दी। कहा कि भारतीय संघ के अलावा राज्यों का अस्तित्व नहीं हो सकता। राज्यों, एक राज्य की नीति के संबंध में अंतरिम सरकार के प्रतिबंध क्या हैं? ना ही प्रतिबंध 4 गुना हैं। भारतीय लोगों की इच्छा, राज्यों के लोगों की इच्छा, लोकतंत्र का प्रचलित संकलक प्रभाव और शासकों की अंध निरंकुशता, जातिवाद। डॉक्टर अंबेडकर हैदराबाद के खतरे की अधिक गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, यानी कि उनके उस तरफ ध्यान ले जाते हैं। हैदराबाद किस तरह से विलय होता है भारत के अंदर, उसकी कहानी आप सभी को पता है। भारत के बहुत केंद्र में स्थापित 2 और निजाम द्वारा लोकतंत्र की सभी दावों का खंडन वह दोहराते हैं कि भारतीय राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं। संघ उन्हें अपने भीतर अलगाव के द्वीपों के रूप में मौजूद रहने की अनुमति नहीं दे सकता। वह बताते हैं कि कैसे भारतीय राज्यों के लोगों ने संघ के लिए खुद को घोषित किया है और जब संविधान सभा की बैठक होगी तो इसमें भारतीय राज्यों का बड़ा हिस्सा होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संघ के मामलों में हस्तक्षेप के लिए श्री जिन्ना को कड़ी फटकार लगाई और उनकी संवैधानिक विशेषज्ञताओं को स्वीकार कर दिया। कहते हैं श्री जिन्ना ने अपना पाकिस्तान राज्य मांगा और उन्हें मिल गया। उसके बाद उन्हें किसी अन्य विदेशी शासक की तुलना में भारतीय संघ के मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अच्छी सलाह दी जाएगी यदि वह अपना विशेष ज्ञान रखते हैं। कई संवैधानिक गांठें जिन्हें पाकिस्तान संविधान में सुलझाने की आवश्यकता है। श्री जिन्ना को अपना मन बनाना होगा। या तो वह पाकिस्तान राज्य के संभावित प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं या संघ में काम करने की जिम्मेदारी लेते हैं। संघ यानी कि भारत। ऐसा नहीं है कि श्री जिन्ना ने उन चीजों में हस्तक्षेप करने के लिए चार्टर दिया जो उनकी चिंता नहीं करती थी। संघ में रहने की उनकी पार्टी की अनिच्छा ने अपना अलगाव जीत लिया है। यह अब शेष भारत के लिए परेशानी के बीज बोना शुरू नहीं कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर यह कहते हुए कांग्रेस नेतृत्व को सलाह देते हैं, कांग्रेस को
समय पर कार्य करना चाहिए, भाषणों का समय बाद में आएगा। यहाँ पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर यानी बाबा साहब का ये जो कड़ा रुख था पाकिस्तान और जिन्ना के लिए, ये उन्हें एक प्रखर राष्ट्रभक्त के रूप में भी, एक राष्ट्र के नेता के रूप में भी स्थापित करता है। 4 जून 1949, 4 जून 1949 को भारत के कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बॉम्बे के नगर कामगार संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 4 जून 1952, 4 जून 1952 को डॉक्टर अम्बेडकर ने न्यूयॉर्क से श्रीमती शारदा अम्बेडकर को एक पत्र लिखा। वह लिखते हैं, कई पुराने दोस्त हैं जो मेरे आसपास इकट्ठे हुए हैं और हर तरह से मेरी मदद कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर डेवी से मिलने के लिए उत्सुक था, लेकिन 2 तारीख को उनका निधन हो गया जब हमारा विमान रोम में था। मुझे बहुत अफसोस है, मैं अपना सारा बौद्धिक जीवन उन्हीं का ऋणी हूँ। वह एक अद्भुत साधन थे। 4 जून 1954, 4 जून 1954 को डॉक्टर अंबेडकर ने F. हयाशी को जवाब देते हुए उन्हें सूचित किया कि बेंगलोर में संस्थान की स्थापना आकार नहीं ले पाई है और योजना को काफी समय के लिए निलंबित करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर उसी पत्र में मिस्टर वली की मदद करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए असमर्थता व्यक्त करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। आप लोगों का यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।